गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस में आप लोग जो क्वेश्चन 7 मिला था बनाने के लिए बन गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कि मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस होता है या कितने प्रकार का लेंस नहीं ना था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या था 3 नंबर क्वेश्चन में। लेंस के प्रकार बताए तो लेंस का प्रकार बताना था, तो प्रकार क्या हो जाता, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सब अब अभी और आएगा तो आप लोग को मिल जाएगा आंसर। पहले देखिए, अभी हम लोग ये देखते हैं, आपको बता दिया जाएगा उसका आंसर। 6 नंबर तक 7 तक आप लोग का बन जाएगा। चलिए इससे चर्चा, इससे आगे हम लोग करते हैं। विशाल जी, सोनी जी, रानी जी, आप लोग ध्यान से, नंदिनी, क्रिस, ये लोग देख रहे होंगे, रंजन कुमार ये भी देख रहे होंगे। नया जो स्टूडेंट है क्लास 10th का ही है। चलिए ये लोग जो अब हम लोग देखते हैं, सवाल पे चर्चा करते हैं। अब हम लोग आज क्या सीखेंगे, दृष्टि दोष के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष के बारे में देखिए, दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में समझिए। तो दृष्टि दोष के बारे में अब हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में, दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष की चर्चा किया जाएगा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। दृष्टि दोष को आप लोग इंग्लिश में क्या समझ सकते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, ऑफ विजन। किसका इंग्लिश हुआ, दृष्टि दोष का, डिफेक्ट ऑफ विजन। चलिए तो समझिएगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, किसी वस्तु को यदि आपको स्पष्ट देखना है तो नेत्र के निकट बिंदु से धीरे धीरे और दूर बिंदु के बीच सभी दूरी को क्या कर लेता है, समंजित कर सकता है। जब हम जानते हैं कोई वस्तु को सामान्य मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु, वस्तु के दूर बिंदु के बीच की सभी दूरी संबंधित कर सकता है। कभी कभी तो किसी व्यक्ति के आँख, कोई व्यक्ति होते हैं उनके आँख धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खोने लगते हैं। किसी व्यक्ति का आँख क्या होता है, धीरे धीरे अपनी उसकी समंजन क्षमता खोने लगती है, खोते रहते हैं। फलस्वरूप वह व्यक्ति क्या हो जाता है, फलस्वरूप व्यक्ति नेत्र को बिना किसी तनाव के तुम क्या कर रही हो, याद कर रही हो या समझो ना। नेत्र को किसी बिना तनाव के आराम से सुस्पष्ट देख सकते हैं। यानी मैं अपने नेत्र जो आँख का तनाव के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, सुस्पष्ट देख सकते हैं। सुस्पष्ट नहीं देख सकते हैं। वह आँख क्या कहलाती है, दोष युक्त आँख कहलाती है। जब हम किसी वस्तु को स्पष्ट देखने का कोशिश करेंगे, स्पष्ट देखने के लिए मानव नेत्र और निकट बिंदु, मानव नेत्र का जो होता है, मानव का आँख होता है, निकट बिंदु और दूर बिंदु के सभी दूरी को क्या कर लेता है, समंजित कर लेता है। जैसे ही करता था, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास देखिएगा आँख का धीरे धीरे उसका समंजन क्षमता खो जाता है। यानी उसका जो समंजन क्षमता आँख का होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, खो जाना, यानी खत्म हो जाना। उसको धीरे धीरे आँख की रोशनी खत्म हो जाना, दिखाई नहीं देता होगा। परसों वो व्यक्ति नेत्र के बिना किसी तनाव को सुस्पष्ट से नहीं देख पाता है, और वह कौन सा आँख कहलाने लगता है, उसका दोष युक्त आँख कहलाती है। क्या कहलाती है, दोष युक्त का आँख कहलाती है।
अब दोष युक्त आंख कहलाती है। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते कि मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रवाहित हो जाता है, तो वह नेत्र दोष युक्त आंख कहलाता है। और दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया को हम लोग दृष्टि दोष कहलाता है। और सामान्य नेत्र के लिए, जो हमारा सामान्य आंख है, उसके लिए 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। और दूर की वस्तु को देखने के लिए अनंत की वस्तु तक देख सकते हैं, लेकिन नजदीक का जो वस्तु देखेंगे हम, वो 25 सेंटीमीटर की दूरी का वस्तु को हमें साफ साफ दिखाई देना चाहिए। और दूर की वस्तु को अनंत तक, जहां तक हम देख सकते हैं, वहां तक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब बात आती तो पहले परिभाषा लिखिए इसका। चलिए आप लोग, चलिए दृष्टि दोष के बारे में लिखिएगा। आप लोग पता होगा दृष्टि दोष के बारे में लिखाया जा रहा है, या लिख देते हैं यहाँ पर दृष्टि दोष। कन्फ्यूजन आपको लोग करना होना तो बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होते रहते हैं। दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष के बारे में आप लोग लिखिएगा। दृष्टि दोष क्या है, इसके बारे में लिखना है। चलिए, मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रवाहित हो जाता है, तो वह नेत्र दोष युक्त कहलाती है। दोष युक्त कहलाती है। और दोष युक्त कहलाता है। और दोष युक्त को देखने की क्रिया को, एक बात देखिएगा, यहीं तक लिखिए, दोष युक्त कहलाते हैं। इसको आप कर लीजिएगा क्या, दृष्टि दोष को काट कर दोष युक्त कर लीजिएगा, दोष युक्त। अब एक नया, अब देखिए यहाँ पर दोष युक्त, मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु दूर बिंदु प्रवाहित हो जाता, तो वह नेत्र क्या कहलाता है, दोष युक्त कहलाता है। क्या कहलाता है, दोष युक्त कहलाता। लेकिन हमें क्या सीखना है, दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष के बारे में देखिएगा क्या होगा। तो दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया को, दोष युक्त आंख से देखने से क्रिया को दृष्टि दोष कहलाती है। दृष्टि दोष कहलाती है। दृष्टि दोष कहलाती है। क्या कहलाती है, दृष्टि दोष कहलाती है। इस बात को आप लोग को समझ आ गया होगा। दृष्टि दोष के बारे में लिख लीजिए।
तो दोष युक्त मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु को प्रवाहित हो जाता है तो वह नेत्र दोष युक्त कहलाता है। उसका आंख क्या कहलाएगा? इसमें दोष है, कोई ना कोई इसका आंख में गड़बड़ है, ठीक है, तो दोष युक्त कहलाता है। और वही दोष युक्त आंख से, यानी जो उसमें आंख में मेरा दोष युक्त है उसी आंख से देखेंगे, देखने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? उस दोष युक्त आंख के देखने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अब बात किया जाए इससे आगे आपका, तो समझिएगा एक बात को कि जो हमारे आंख है उसके सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? दूरी स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। जब 25 सेंटीमीटर होता है दूरी निकट बिंदु के लिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, तथा दूरतम बिंदु दूर के, तथा दूर बिंदु कितना होता? अनंत होता, तथा दूर बिंदु अनंत होती है। समझ आ गया आपको इस बात को? चलिए यहां से एक बात समझिएगा आप लोग कि दृष्टि दोष की चर्चा आप लोगों को किया जा रहा था। तो भाई दृष्टि दोष कितने प्रकार के होंगे समझिए दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष का प्रकार कितना है? यदि किसी को वीडियो की क्वालिटी अच्छा दिखने में कम लगे तो अपना वहां से क्वालिटी को चेंज कीजिएगा, 720 पे जाइएगा, बहुत अच्छे क्वालिटी में दिखाई देगा। अब देखिए 360 कीजिएगा, 360 पर भी अच्छा ना दिखे तो आप लोग 720 पर देखिएगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दृष्टि दोष आपका कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के भाई। दृष्टि दोष कितने प्रकार के याद कर लीजिए, आपको याद कराया जा रहा है 4 प्रकार के। बोलिएगा 3-4 बार बोलिए, साथ में याद हो जाएगा। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए 4 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन सा होता है? पहला निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, पहला कैसा होगा? निकट दृष्टि दोष। दूसरा होगा दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा होगा आपका जाड़ दृष्टि दोष। जाड़ दृष्टि दोष, हाँ जाड़ा दृष्टि दोष। और चौथा होगा अबिंदुकता। अबिंदुकता। तो 4 प्रकार का आप लोग को पता चल गया कि 4 प्रकार का क्या होता है? दृष्टि दोष, अबिंदुकता। तो दृष्टि दोष आपके के प्रकार कितने हो गए आप लोगों का? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जाड़ दृष्टि दोष, चौथा अबिंदुकता होगा। चलिए अब चारों के बारे में पढ़ते हैं। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के? याद हो गया होगा आप लोग को, 4 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जाट दृष्टि दोष, अबिंदुकता। चलिए, अब पहला आप लोग का कौन सा था, तो निकट दृष्टि दोष था ना। निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं इसमें निकट की बात किया गया था आप लोग को, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में आप लोग देखिएगा तो क्या होगा। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में, तो देखिए क्या होगा निकट दृष्टि दोष। इसके परिभाषा को आप लोग लिखिए जो लिखाया जा रहा है। इसे इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया। मायोपिया कुछ कुछ इंग्लिश में भी जानना चाहिए हम लोगों को। मायोपिया ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। साइटेडनेस ये आपका हो गया। चलिए हम लोग अब इसका परिभाषा के बारे में जानते हैं। इसके बारे तो निकट दृष्टि दोष से युक्त कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को रखी स्पष्ट देख सकता है। निकट से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में से युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु को एकदम आसानी से वह स्पष्ट देख सकता है। दूर की वस्तु को देखने में वह स्पष्ट से नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में समझिएगा इस बात को कि वह निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है और दूर के वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त नेत्र में रखी वस्तु का प्रतिबिंब का रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। चलिए तो पहला इसका परिभाषा लिख लीजिए। ये कैसे हो, पूछा जाए आप लोग से निकट दृष्टि दोष क्या है तो क्या लिखिएगा आंसर, उसके बारे में अभी आप लोग लिखिए। निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष से युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पर्श से देख सकता है, परंतु दूरी रख वस्तुओं को दूरी रखी कि वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है।
दोष युक्त नेत्र में रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहाँ बनता है? रेटिना के सामने बनता है। रेटिना के सामने बनता है। रेटिना के ये प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। सामने बनता है। तो आप लोग निकट दृष्टि दोष में क्या देखे? निकट दृष्टि दोष जो युक्त व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति तो निकट रखी वस्तु को आसानी से देख सकेंगे, लेकिन दूर रखी गई वस्तु को उससे दिखाई नहीं देगा, निकट दृष्टि दोष जिसमें रहेगा। ऐसे दोष युक्त वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब उनका रेटिना पर ना होकर रेटिना के सामने बनता है। यानी निकट दृष्टि दोष वाले को क्या होगा? निकट का लग का नजदीक का वस्तु आसानी से देख पाएंगे, दूर के वस्तु को वह नहीं देख पाएंगे। और उनका जो रेटिना दोष युक्त तो नेत्र में क्या होगा? रखी वस्तु उनका प्रतिबिंब किस रेटिना पर न बनकर कहाँ बनेंगे? रेटिना के सामने बनते हैं। यही बात को समझना था आप लोगों को। चलिए, अब किस कारण से होता है इसके बारे में। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो आप लोग लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष से युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट से देख सकता है, परंतु दूरी रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त में नेत्र में रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। अब आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, लिखे, तो उनके कारण के बारे में अब हम लोग समझेंगे। कारण भी पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैसे दूर किया जाता है ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जब बनाने के लिए, तो यही आंसर लिखना देंगे हम बनाने के लिए जब ये चैप्टर समाप्त होगा। आज तो नहीं, कल शायद मिल जाएगा आप लोगों को बनाने के लिए। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कैसे दूर किया जाएगा, तो आंसर तो यही लिखना होगा। दूर कैसे किया जाए, तो इसको लेंस लगाकर ठीक किया जाएगा। कौन सा लेंस? चलिए अब समझते हैं, इसके बाद कारण समझते हैं। कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण। निकट दृष्टि दोष के होने का कारण, होने का कारण होने के कारण। तो देखिए, इस निकट दृष्टि दोष में होने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में होने के कारण निम्नलिखित है। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के होने का कारण, मुख्य कारण निम्नलिखित है। इसका मुख्य कारण पता किया जाए तो क्या है? मुख्य कारण निम्नलिखित है। कारण निम्नलिखित है। मुख्य कारण निम्नलिखित है। चलिए, निम्नलिखित है तो हम लोग जानते हैं मुख्य कारण निम्नलिखित है, तो पहला क्या होगा? दो कारण आप लोग, दो तीन कारण बताएंगे, समझिएगा ध्यान से। तो आप लोग का पहला कारण समझिए।
पहला क्या होगा? तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, लंबा हो जाना अर्थात रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाना, दूरी बढ़ जाना। तो आपका नेत्र गोलक क्या हो जाता है? हमारे आंख में जो गोलक है वह लंबा हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। जब हमारे आंख में रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएंगे तो हमें कौन सा दोष हो जाएगा? निकटदृष्टि दोष हो जाएगा। जब हमारे आंख में रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तो हमारे क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष या नेत्र गोलक लंबा हो गया। कह सकते हैं हम लोग जब हमें आंख के अंदर नेत्र जो गोलक है वो लंबा हो जाएंगे तो अर्थात रेटिना क्या हो जाएंगे? के बीच की दूरी बढ़ जाएंगे जैसे लंबा होगा, और जब बढ़ेंगे तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएंगे। दूसरा बात देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए निकट दृष्टि दोष होने का? नेत्र लेंस की आवश्यकता, लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा, मोटा हो जाना जिसके फलस्वरूप उसकी फोकस दूरी कम हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। तो भाई आप समझिए, रानी जी ध्यान से, सोनी जी, विशाल जी, क्रिश जी, नंदिनी, ये सभी जितने स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय में या लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर उठाकर। तो सबसे पहले बात को ध्यान रखिए, निकट दृष्टि दोष होने के कारण को लिखे, आप लोग को पूछा जाता है। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष होने के कारण निम्नलिखित है। पहला, हमारे आंख का जो होते हैं नेत्र होते हैं, ये मेरा आंख है, इसके अंदर नेत्र गोलक होते हैं, उसका लंबा हो जाना, अर्थात जो रेटिना पर पहले जो बनता था उसके बीच की दूरी बढ़ जाना। और दूसरा क्या होगा? जो नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जितना आवश्यकता था लेंस को मोटा होना उससे अधिक मोटा हो जाना। चर्बी, किसी की आंख में चर्बी छा जाती है तो कहते हैं ना, तो वही लेंस मोटा उसका हो जाता, तो डॉक्टर उसके शल्य चिकित्सक के द्वारा ठीक कर देते हैं। तो जिसके फल से उसका फोकस दूरी क्या हो जाता है? उसका फोकस दूरी को कम हो जाता। शल्य चिकित्सक का मतलब हो गया ऑपरेशन करना, ठीक ना। जिसके फलस्वरूप उसके फोकस दूरी को क्या हो जाता है? कम हो जाना। तो नेत्र लेंस की आवश्यकता से जैसे अधिक मोटा हो जाएंगे तो जिसके फल से उसका उनका फोकस दूरी क्या हो जाएंगे? कम जाएंगे। इसी कारण भी क्या हो जाएगा? एक निकट दृष्टि दोष होने का कारण है। ये भी एक कारण निकट दृष्टि दोष होने का। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, चलिए ये गोला यहां पर बना दीजिए।
ये जो पॉइंट कटा इसे हम आई कहेंगे, इस वाले पॉइंट को। आपका इधर आर हो गया, ये निकट दृष्टि दोष का गोलक बना हुआ है। निकट दृष्टि नेत्र गोलक लंबा, नेत्र गोलक लंबा। ये अति दूर से आते हुए किरणें हैं, अति दूर स्थित वस्तु से आती किरणें, आती किरणें। समझिएगा यहाँ पे आप लोग, उपयुक्त दोनों स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो ए आई है ना भाई, अति दूर से स्थित वह वस्तु से आती किरणें, वस्तु से आती किरणें, वस्तु से आती किरणें। तो जो ये आई पॉइंट आपका यहाँ पे आई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आई यहाँ पर लिख लीजिए। तो आई वस्तुओं का प्रतिबिंब है। आई आपका क्या है? वस्तुओं का प्रतिबिंब है। समझिएगा बात को, वस्तुओं का प्रतिबिंब आपका आई है। वस्तुओं के प्रतिबिंब आई। अब देखिए, रेटिना आर के सामने बन जाते हैं। रेटिना कौन है? आर, इसके सामने बन जाते हैं। यहाँ पे आर लिखाया गया है आप लोग, इनके सामने बन जाता है। रेटिना आर के सामने बन जाता है, आर के सामने बन जाता है, इसलिए दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट से दिख नहीं पाती। नेत्र गोलक हो गया ये आपका। अब ये जो आप किसके सामने बन जाते हैं? ये रेटिना के सामने बन जा रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। इसकी वजह से दूर ये वस्तु क्या होते हैं? स्पष्ट से हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अब भाई अब ये हो गया, तो इसका कोई ना तो इलाज किया जाए, तो कैसे देखेंगे? तो इसका उपचार है। उपचार के मतलब इलाज किया जाए। इसका इलाज करने के लिए कैसे दूर किया जाए, कैसे ठीक किया जाए इसका, तो उपचार किया जाएगा। तो किस विधि द्वारा? अब देखिए कैसे ठीक किया जाएगा इससे। उपचार इसका के बारे में समझते हैं। उपचार, तो उपचार कैसे होगा देखिएगा यहां पर आप लोग। उपचार, चलिए तो उपचार के बारे में समझिएगा आप लोग, कैसे होगा उपचार इनका। निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है, इनके बारे में आप लोग समझिए। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जब हमें निकट दृष्टि दोष बीमारी हो गया मान लीजिए, तो उनको दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाया जाता है। आपके चश्मे में क्या लगा दिया जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। और किस लेंस का? अवतल लेंस के चश्मा लगा दिया जाएगा, तो उसमें आपके लेंस लगा दिया जाता है। उसके सहायता से आप क्या कीजिएगा? निकट दूर की वस्तुओं को स्पर्श से देख पाइएगा, यानी निकट दृष्टि दोष आपका खत्म हो जाएगा। तो लिख सकते हैं किस लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष ठीक हो सकता है? तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस या अपसारी लेंस के। तो किस कारण से हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं अवतल लेंस के बारे में, अपसारी लेंस के बारे में किस में पढ़े थे? प्रकाश का अपवर्तन में पढ़े थे। अवतल लेंस और अपसारी लेंस के बारे में, ये सब के बारे में, इसीलिए पढ़ना जरूरत है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को। चलिए तो लिखते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के
फोकस दूरी के अवतल लेंस तथा अवतल लेंस को ही हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अवतल तक गलती लिख दिए ना, अवतल लेंस या अपसारी लेंस का अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, के चश्मे का उपयोग किया जाता है। क्या जाता है तो समझ गए अब बात को। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी अवतल लेंस अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। जब किया जाता है तो उपचार समझ आ गया। तो आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कैसे ठीक किया जा सकता है, तो क्या लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। तो आंसर लिखिएगा आप लोग, निकट दृष्टि दोष क्या है, किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष से युक्त कोई भी व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट से देख सकता है, परंतु दूरी रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त नेत्र में रखी हुई वस्तु का प्रतिमा रेटिना पर न बनकर क्या बनती है, रेटिना के सामने बनता है, और इसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब आता है एक बात बताइए, मानव नेत्र में कितने प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। मानव नेत्र के सामान्य दोषों का नाम लिखे तो मानव नेत्र में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कौन कौन सा, तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, और कौन होगा, जाड़ दृष्टि दोष, अविद्रुपता पाए जाते हैं। ये भी हो गया क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब आगे चलते इस प्रकार, इससे आगे चलिए अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग उपचार समझ गए, दोष के बारे में जान गए। अब अवतल लेंस से दूरस्थ से आने वाली समांतर किरण इतना अपसरित कर देता है कि दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब पर रेटिना पर बन जाता है। यानी अवतल लेंस जब लगाया जाता है आपके चश्मे में देखने के लिए तो इतना दूरस्थ कर देता है कि जो वस्तु आने वाली समांतर किरणें इतना अपसरित कर देते हैं कि दूरस्थ वस्तु का क्या कहता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बन सकता है रेटिना पे। तो आप लोग को इस बात को समझ आया। तो इसके बाद हम लोग किसके बारे में चलेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में, सेकंड किसके बारे में, दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में। दूसरा आप लोगों का क्या था, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष देखिएगा, इनके बारे में देखिए दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है इनके बारे में जानकारी लीजिए, बनाइए किस तरह से होगा। तो आप लोग लिखिएगा दीर्घ पहले समझिए तब लिखिएगा, पहले समझा दिया जा रहा है नहीं तो आप लोग उतारने लगे। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त से कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देखेगा, नजदीक की वस्तु को क्या होगा, स्पष्ट नहीं देखेगा। कंफ्यूजन मत होइएगा,
निकट में नजदीक के वस्तु को स्पष्ट दिखेगा और दूर वस्तुओं में दूर। जब दीर्घ दृष्टि दोष होगा तो निकट दृष्टि दोष में नजदीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखेगा और दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखेगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या नहीं दिखेगा, दूर की वस्तु से दिखाई नहीं देगी स्पष्ट रूप से, और दीर्घ दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। यदि एक का विपरीत आपका दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष का उल्टा सेम दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन परंतु याद रखिएगा, निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। इस स्थिति में उसका जो रेटिना होता है प्रतिबिंब का, रेटिना पीछे बनता है, और प्रतिबिंब का रेटिना कहाँ पे बनता है, पीछे बनता है। चलिए तो लिखिए आप लोग अब परिभाषा दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाते हैं। स्पष्ट देख सकते हैं, देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट से नहीं देख पाते। स्पष्ट से नहीं देख पाते। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे ही बनता है, रेटिना के पीछे ही बनता है, पीछे ही बनता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या है समझ गए कि दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखेगा, नजदीक की वस्तुओं को उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, नहीं देख पाता। इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब, रेटिना का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पीछे बनता है। चलिए यहाँ तक आप लोग का हो गया होगा, इससे आगे जल्दी आपको समझाया जाए। हाँ
तो देखिएगा आप लोग अब क्या होगा, दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में समझ चुके होंगे। इससे आगे इसके उपचार के बारे में समझते हैं। तो इसके कारण समझेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है इसके बारे में, फिर उपचार के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसके कारण, दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण देखिएगा आप लोग, दीर्घ दृष्टि दोष होने के कारण, तो समझिए यहाँ पर इसके भी कारण क्या होंगे, इसके भी दोष क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष होने के कारण निम्नलिखित है, इनका भी निम्नलिखित होगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इस बात को देखिएगा ध्यान से, रानी जी, सोनी जी, विशाल जी, जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट जिनका नाम याद है सारे देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दीर्घ दृष्टि होने के कारण क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष होने के कारण निम्नलिखित होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आते हैं, हमेशा आता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो लिखिए दीर्घ दृष्टि दोष होने के कारण निम्नलिखित है, कारण निम्नलिखित है। पहला देखिएगा क्या होगा, नेत्र जो आपका आंख है ना, गोलक का छोटा हो जाना, गोलक का छोटा हो जाना, छोटा हो जाना, अर्थात रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, कम हो जाना, पहला। दूसरा क्या होगा, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी को पड़ जाना। तो नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाए, जो नेत्र का लेंस है हमारा, आवश्यकता से क्या हो जाए, बहुत पतला, जो जरूरत था उससे भी अधिक पतला हो जाता है। उसकी फोकस दूरी को बढ़ जाना, उनकी नहीं, उसकी फोकस दूरी को बढ़ जाना। ये आपका एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेत्र की लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, यानी नेत्र का लेंस जो होगा आवश्यकता से अधिक क्या हो जाएगा,
पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बताइए निकट दृष्टि दोष को देखने की कितना सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए? स्पष्ट न्यूनतम दूरी को देखने के लिए कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए। मनीषा कुमारी बताओ कितना होगा? निकट जो मैं नजदीक के वस्तु को देखने के लिए कितना सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेंगे तो साफ साफ दिखाई देगा? जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं स्टूडेंट सभी कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर हम लोगों का? 25 सेंटीमीटर भाई। कितना? 25 सेंटीमीटर आवश्यकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, कम से कम 10-12 बार हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन कि निकट स्पष्ट न्यूनतम दूरी के पिछले साल हर साल पूछा, कहीं ना कहीं आपका टेस्ट से लेकर आपके टेस्ट एग्जाम हो तब फाइनल एग्जाम हो तब कहीं ना कहीं एक बार क्वेश्चन पूछा गया, तो पूछना है तय है तो तय है इस क्वेश्चन को। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, जब तक ध्यान से नहीं दिखिएगा जब तक नहीं समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे, देखते हैं। ये आपका आई हो जाएगा। ये क्या हो गया? रेटिना हो गया। एन। अब देखिए ये आपका टॉपिक दोनों स्थिति में हम देखेंगे। ये मेरा 25 सेंटीमीटर है, इस सामान्य निकट बिंदु है, सामान्य निकट बिंदु, निकट सामान्य निकट बिंदु।
टॉपिक दोनों स्थिति में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। देखिए ये रेटिना है, यहाँ हुआ, इसके पीछे बना है, ये आपका जो है दीर्घ दृष्टि दोष है। दीर्घ दृष्टि दोष जो नेत्र का क्या हो गया, गोलक का छोटा हो गया, गोलक का छोटा हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष ये ना, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दृष्टि है, दीर्घ दृष्टि, नेत्र गोलक का छोटा। तो आपका उपयुक्त दोनों ही स्थिति में देखा जा रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब आपका कौन है, या क्या हो जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब है। अब वस्तु का रेटिना आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इससे ध्यान देखिएगा। और कैसा बन रहा है, छोटा बन गया, बना ना, इधर बड़ा था, इधर आके क्या बनता है, छोटा, जिसके वजह से ये क्या हो जाता है, स्पष्ट वस्तु नहीं दिखाई देती है। समझ गए इस बात को। तो उपयुक्त दोनों स्थिति में तो लिख सकते हैं यहाँ पे उपयुक्त, लिख दीजिए बात को, उपयुक्त दोनों ही स्थितियों में दोनों ही स्थितियों में निकट रखी वस्तुओं को, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, के पीछे बन पाता है, बनता है। और वस्तु क्या होते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। खाई स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। समझ आ गया आप लोगों को इस बात को। इसका उपचार की बात किया जाएगा आप लोगों का, किसका बात, इसका उपचार कैसे होगा, किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। हो गया, बहुत लंबा हो गया। उपचार के बारे में देखिएगा आप लोग, तो उपचार कैसे उपचार ठीक किया जाएगा, तो इसका उपचार करने का एक ही तरीका है कि दीर्घ दृष्टि दोष का जब हो तो कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे दीर्घ दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस का। दीर्घ दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी, फोकस दूरी के उत्तल लेंस अभिसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, के चश्मे का उपयोग किया जाता है।
कहाँ उचित है रे चश्मे चश्मे का उपयोग किया जाता है। हाँ, के चश्मे का उपयोग किया जाता है। और इस उत्तल लेंस या अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो समझिएगा, जब दीर्घ दृष्टि दोष हो जाए किसी व्यक्ति को तो उसको ठीक करने के लिए फोकस दूरी के कौन सा उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष खत्म हो जाएंगे। और निकट बिंदु पर रखी वस्तु से, जो निकट पर रखी गई वस्तु से आने वाली किरणें जो आती रहती है, किरणों को इतना अभिसरित कर देता है कि उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। यही बात था आप लोगों को आज। तो फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, तो क्या लिखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में पूछे क्या है तो कौन सा बात लिखिएगा, यहाँ वाला लिखिएगा आप लोग बात। कहाँ गया भाई, ये लिख दीजिएगा। और किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा रहा है, तो उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। अब पूछा जा सकता है आप लोगों का क्वेश्चन क्या कि दीर्घ दृष्टि होने का क्या कारण है, तो दीर्घ दृष्टि होने के कारण निम्नलिखित कारण है, दो नियम को लिख दीजिएगा, दो कारण को, आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर कल आप लोगों के लिए हम पढ़ाएंगे। आप लोगों का कल शुरू होगा क्लास जाड़ दृष्टि दोष का पढ़ाकर, इसके बाद आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक सिर्फ टॉपिक बचा जाड़ दृष्टि दोष, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद आपको कुछ साधित प्रश्न कराएंगे, 3-4 क्वेश्चंस। उसके बाद प्रिज्म से होकर अपवर्तन के बारे में, प्रिज्म से होकर अपवर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। त्रिपाश प्रिज्म के बारे में, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होते हैं उनके बारे में, वन पट या स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष के बारे में पढ़ाया जाएगा, और वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रकाश का परिकिरण के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद टिंडल प्रभाव के बारे में, अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं तो उनको आकाश काला क्यों दिखाई देता है, बादल के रंग फटने पर श्वेत क्यों हो जाता है, बादल जब फटता है तो उजला क्यों हो जाता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ जो लाल, सूर्य जब उगता या डूबता तो उस समय सूर्य क्यों लाल रंग का दिखाई देता है, ये सब पढ़ाया जाएगा। इतने पढ़ाया जाने के बाद आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट होगा। जब कंप्लीट होगा तो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, उसी को आपको याद, उसके बाद 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर बना दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो फिर हम लोग कल आते हैं। अभी वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट को हो, जो पुराने तो होगा स्टूडेंट उधर सब्सक्राइब कर लिए हैं, नए स्टूडेंट के लिए बोला गया, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें।